नमस्ते, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया हो। रेसिपी फॉर सक्सेस, ये थंबनेल देखकर आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, राइट? लेकिन ये बिल्कुल सही है। अगर सफल बनना है तो उसके लिए भी कुछ रेसिपी है। ये ठीक उसी तरह है जैसे मान लीजिए हमें केक बनाना हो, तो वो केक बनाने के लिए जो भी रेसिपी लगती है या जो सामग्री लगती है या वो केक को बनाने के लिए जो स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक उसी तरह सफलता बनाने के लिए या फिर सफल बनने के लिए भी कुछ रेसिपी होती है, कुछ स्टेप्स होते हैं। अगर हम उसे फॉलो करें तो ठीक केक की तरह जो रेसिपी हम फॉलो करेंगे, स्टेप फॉलो करेंगे, सब सामग्री इकट्ठा करेंगे और वो जो केक बनेगा ना, वो बहुत टेस्टी भी बनेगा और वो देखने में भी अच्छा होगा और हमें मज़ा भी आएगा। ठीक उसी तरह अगर हमें सक्सेस की रेसिपी अगर पता हो और उसके स्टेप्स हम सही तरीके से फॉलो करें तो सफलता मिलने पर हमें उस सफलता का मज़ा भी आएगा। तो फिर चलिए बढ़ते हैं उस रेसिपी की तरफ, यानी उस स्टेप्स की तरफ। टोटल 10 स्टेप हमें देखने हैं जो हमें सफलता की तरफ ले जा सकती है। तो फर्स्ट स्टेप है हारने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए खेलिए। जी हाँ, हमेशा कुछ भी करना हो तो कुछ इस तरह से उस काम को कीजिए कि मुझे उस काम को पूरा करना ही है। हमारे मन में बहुत बार ऐसे ख्याल आते हैं, बहुत लोग ऐसे ही कह देते हैं कि ठीक है, कर लेना है इस काम को, जैसा भी हो जैसे भी हो कर लेंगे। ये हमें नहीं करना है। अगर कुछ भी काम हाथ में लिया है, अगर उसे करना ही है तो हम जीतेंगे, मैं जीतूंगा या फिर मैं जीतूंगी, यही मन में सोचकर, ये ठान कर ही उस काम को हाथ में लेना है और जीतने के ढंग से ही उसे पूरा करना है। सेकंड स्टेप, दूसरों की गलतियों से सीखे। हमेशा ये जरूरी नहीं है कि हम खुद गलतियां करें और खुद की गलतियों से ही सीखा जाए, बिल्कुल नहीं। हमें हमारे आसपास जो लोग हैं, हमारे वो रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो या कलीग्स हो, जितने भी लोग आसपास हैं, वो जो गलतियां करते हैं, उन्हें ऐसी कौन सी मुश्किलें आती हैं जिन्हें वो छोड़ देते हैं, वो जो गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वो एक काम या फिर सफलता नहीं पाते, उन गलतियों को ऑब्जर्व करें और वो गलतियों से आप भी सीखें कि ये चीज़ करने से मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो आपको दूसरों की गलतियों को भी ऑब्जर्व करना होगा। थर्ड स्टेप है हमेशा अच्छे लोगों से संबंध रखें। इसके बारे में मैंने पहले भी बात की है कि हमें दोस्ती किसके साथ करनी चाहिए, सोच समझ कर करनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए। जो लोग सफल हुए हैं या सफलता की तरफ चल रहे हैं, उन लोगों से हमें दोस्ती करनी चाहिए, उनकी सराउंडिंग में हमें रहना चाहिए ताकि उन लोगों से भी हम कुछ सीख पाए और वो जो पॉजिटिविटी होती है वो हमारे अंदर भी आए और हमें सफल बनाने में मदद करे। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फोर्थ नंबर की स्टेप है जितना पाते हैं उससे अधिक दे। जैसे अब मैं भी टीचर हूँ, मेरा काम है पढ़ाना और मुझे भी इसमें बहुत इंटरेस्ट है और एक तरीके से ये मेरा इनकम सोर्स भी है। तो मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि जहाँ से मुझे मिल रहा है, जहाँ से मुझे कुछ ज़्यादा मिल रहा है, वहाँ पर मैं इन्वेस्ट करूँ, उसी चीज़ पर मैं इन्वेस्ट करूँ जहाँ से मुझे मिल रहा है, ताकि जितना मैं दूंगी उससे दुगना मुझे वापस मिलेगा। और ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप सफल होना चाहते हो। फिफ्थ नंबर की स्टेप, बिना कुछ दिए कुछ पाने की उम्मीद बिल्कुल भी ना रखें, बिल्कुल भी नहीं। अब बिना कुछ दिए यानी मैं पैसे की बात नहीं कर रही हूँ। हर एक बात पर, चाहे वो किसी से प्यार करना हो, चाहे किसी को दिल लगाना हो, चाहे वक्त देना हो, कुछ भी,
जब तक आप दोगे नहीं आपको मिलेगा नहीं। अगर आप चाहते हो ना कि मुझे ना कोई प्यार नहीं करता है, मुझसे किसी ने प्यार करना चाहिए, मुझसे किसी ने अच्छे से बात करनी चाहिए, तो पहले आपको किसी से अच्छे से बात करनी होगी, आपको दिल से किसी को चाहना होगा, तभी लोग भी आपको चाहने लगेंगे और दिल से पसंद करेंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 6 नंबर की स्टेप है, हमेशा दूर की सोचें। अगर मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं तो आप आज क्या करते हैं इसके ऊपर आपका फ्यूचर डिपेंड है। तो आप सोच लीजिए, आप थोड़ा दूर का सोचिए कि 5 साल बाद, 10 साल बाद या 15-20 साल बाद आप खुद को किस जगह पे देखना चाहते हैं। तो आपको उसकी शुरुआत आज से करनी होगी। आपको वो लक्ष्य को सामने रखना पड़ेगा और उसी के हिसाब से आज का वक्त जो है आपको इन्वेस्ट करना होगा। यानी आपको दूर की सोचनी पड़ेगी। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आप सफलता तभी हासिल कर सकते हैं जब आप फ्यूचर को देखना चाहोगे। जब आप फ्यूचर देखोगे तभी आप आज का जो आपका वक्त है उसे आप अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाओगे। तो ये हमेशा याद रखिए कि आपको दूर का सोचना है। 7th स्टेप, अपने मजबूत पहलुओं को जाने और उनकी बुनियाद पर अपना विकास करें। इसके ऊपर भी हमने पहले भी बात की है कि जो भी कुछ करने की शक्ति, जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, वो हर एक इंसान के खुद के अंदर ही होती है। आप जानिए कि आपकी पावर क्या है। ऐसी वो कौन सी बात है जिसे आप कर सकते हो, ऐसी कौन सी फील्ड है जिसमें आप अच्छी तरीके से खुद को डेवलप कर सकते हो। उसे पहचानिए और उसे इस्तेमाल करके आगे बढ़िए। जो काम करने से डर लगे वो पहले कीजिए। डर का अंत निश्चित है। डर हर एक इंसान के अंदर होता है और होना भी चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ। मेरी 5 साल की बेटी है, उसे ना जो स्लाइड होती है गार्डन में फिसलने वाली, वो उसे पसंद बहुत है। वो बहुत चाहती थी कि मैं स्लाइड से ऐसे फिसलूं, लेकिन वो बहुत डरती थी उसके ऊपर बैठने से, उसके ऊपर से फिसलने से। फिर हमने ना एक एक करके उसकी वो जो डर है उसके अंदर का, उसको मिटाने की सोची। और फिर पहले उसे हम स्कूल में जो छोटे छोटे स्लाइड होते हैं उसके ऊपर हमने उसको बिठाया, उसको पकड़ के दोनों तरफ से। फिर उसके बाद की स्टेप हमने ये की कि उसके पापा उसको खुद लेके बड़ी स्लाइड पर बैठते थे और ऐसा हमने बहुत बार ट्राई किया। फिर कभी एक दिन जाके वो खुद, यानी आज, अब वो स्लाइड से फिसलने से बिल्कुल भी नहीं डरती है। हमारे साथ भी यही होता है। इसमें से हम ये सीख सकते हैं कि डर तो हमारे मन में होता है, लेकिन उस डर को मिटाने के लिए हमें एक एक स्टेप से आगे बढ़ना होगा, उस डर को मिटाना होगा। और ऐसा करने से उस डर का अंत निश्चित रूप से हो जाएगा और ये हमारे काम आ सकता है सफल बनने के लिए। अपने सच्चाई के साथ समझौता ना करें। हम सभी जानते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि इसकी राह पर, यानी सच्चाई के राह पर चलना भी उतना ही कठिन है। एक दूध वाला रहता है और उसका दोस्त रहता है। तो उसका दोस्त उस दूध वाले से कहता है कि तू ना थोड़ा दूध में अगर पानी भी मिला दे तो तुझे थोड़ा और बेनिफिट मिलेगा। और वैसे भी दूध में पानी मिलाने से किसको पता चलने वाला है? तो आपको पता है दूध वाले ने क्या जवाब दिया? उसने कहा, लेकिन मुझे तो मालूम है कि मैंने दूध में पानी मिलाया। जी हाँ, जो भी आप काम करते हो उसे पूरी ईमानदारी के साथ करिए। याद रखिए, बेईमानी से हम सफलता जल्दी हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो सफलता कायम स्वरूपी नहीं रहेगी। इसीलिए हमेशा हमें ये सोचना चाहिए कि सच्चाई के रास्ते पर चलकर जो सफलता मिलेगी वो हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगी। इसीलिए हमेशा ऑनेस्ट रहिए खुद से। शुरुआत करें आज से, अभी से। ये जो लास्ट स्टेप है
ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस स्टेप को अगर आपने रेसिपी में नहीं डाला तो पहले जो स्टेप्स है जो हमने देखे वो कुछ भी काम की नहीं है, वो बिल्कुल काम ही नहीं कर सकती। और वो जो स्टेप है वो ये है, शुरुआत करना, स्टार्ट करना। आपके पास सब मटेरियल है और आप बैठ गए कि ठीक है अब सब तो मेरे पास है, देखेंगे, वेट करेंगे, कर देंगे, कभी तो भी करेंगे, कल करके देखेंगे। ये सब ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपके पास सब सामग्री है तो आपको शुरुआत करनी है, और वो भी आज से, और मैं तो कहती हूँ अभी से। तो ये है रेसिपी सक्सेस की। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए सफल बनने के लिए तैयार हो जाइए आज से ही।